एक तरफ अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठकर परमाणु डील पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने इसराइल को फिर से इशारों इशारों में धमकी दे दी है। ईरान ने आज से ठीक एक साल पहले इसराइल को दिए घावों पर नमक रगड़ने का काम किया है। यूएसए से बातचीत के बीच ईरान के इस कदम को सख्त तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की इस्लामिक सरकार से जुड़ी फार्स एजेंसी ने मंगलवार को एक वीडियो फुटेज जारी किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों को दावा किया गया है कि यह फुटेज ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 से जुड़ा है। दरअसल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 ईरान का इसराइल पर पहला सीधा हमला था, जो साल 2024 की 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को किया गया। ईरान ने यह हमला सीरिया के दमिश्क में वरिष्ठ कुद्स कमांडर मोहम्मद रेजा जाहिदी की हत्या के जवाब में किया था। यह पूरा हमला इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के नेतृत्व में हुआ था। ईरान के अक्टूबर वाले हमले के ना होने तक यह अप्रैल का हमला अपने आप में अभूतपूर्व बताया गया, यानी उस समय तक यह ईरान द्वारा किया गया सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला था, जब तक कि उसी साल अक्टूबर में ऑपरेशन टू प्रॉमिस सेकंड नाम से एक और बड़ा हमला न किया गया हो। वीडियो में सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। ईरान द्वारा जारी कथित तौर पर इस वीडियो में फुटेज में अंडरग्राउंड भीतर ड्रोन और मिसाइलों के भंडार को दिखाया गया, जो ईरान की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कहा जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2024 में ईरान ने अप्रैल के बाद उसी साल 1 अक्टूबर को ऑपरेशन टू प्रॉमिस सेकंड नाम से एक और हमला किया। यह हमला हमास, हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के शीर्ष अधिकारियों की मौत का बदला कहा गया। इस हमले में ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसा धावा बोला जिससे इसराइल की नींव हिल गई। इसराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बजने लगे, यहां तक कि जगह जगह पर अफरा तफरी मच गई। रात में भी दिवाली जैसा मौसम दिखने लगा। हमले में इसराइल के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुलने की बातें कही गई, क्योंकि इस हमले में ईरान से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में असक्षम बताया गया। हमले के बाद ईरान ने इसे जश्न के तौर पर भी मनाया। बता दें कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं। दोनों देशों को आशंका है कि कहीं ईरान ने परमाणु हथियार बना तो नहीं लिया। इस बीच ईरान की ओर से इसराइल पर हमले के वर्षी के रूप में जारी इस वीडियो को इसराइल को वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा। सवाल है कि क्या ईरान भविष्य के कुछ संकेत देने की कोशिश में है या फिर अमेरिकी धमकियों को सबक के तौर पर इस वीडियो को पेश करने की कोशिश। हाल ही में रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग की, जिसमें आदेश दिया कि सेना की क्षमताओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। इनमें हथियारों से लेकर संगठन की ताकत पर विशेष ध्यान देने को कहा। खामेनेई ने सेना को ईरान की दीवार बताया और इसे किसी भी हमले के खिलाफ लोगों की शरण स्थली कहा। हालांकि कहा जा रहा है कि आने वाला समय मिडिल ईस्ट में अशांति का ही हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सभी देश माहौल बना रहे हैं और अमेरिका हर रोज ईरान को धमकी दे रहा है, साथ ही बातचीत की पेशकश भी कर रहा, उससे कहीं न कहीं भविष्य की ओर इशारा समझा जा सकता है। जबरदस्त अमेरिकी हमलों और बमबारी को झेल रहे यमन के अंसारुल्लाह अब भी अमेरिका और इसराइल पर हमलावर हैं। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि गजा में इसराइल अपनी आक्रामकता तुरंत रोक दे, तो वो भी लाल सागर पर अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्तों के जहाज नहीं रोकेंगे। वो कह रहे हैं कि हम हवा में बिखर जाएंगे, लेकिन नाइंसाफी के आगे नहीं झुकेंगे। करीब महीने भर से चले आ रहे अमेरिकी हमलों के बावजूद हौसी जंगजू अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन में अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाएं हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, ये हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। ये हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत इस बात के कि जो मुजरिम है गजा के, उनके आगे झुकना। ये हम गवारा नहीं करेंगे। जुल्म करने वाले और अहंकारियों के सामने सरेंडर करना हमें मंजूर नहीं। इस दुनिया में तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के इस ताज़ा बयान को देखें
तो उन्होंने साफ कर दिया है कि यमन के अंसारुल्लाह अभी और फाइट करेंगे अमेरिका और इसराइल से। वो गजा की कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाले। जबकि 2 दिन पहले खबर थी कि सऊदी अरब से करीब 80,000 की फौज इंतजार कर रही है यमन की राजधानी सना और अहम पोर्ट शहर होदेदा पर कब्जे के ग्रीन सिग्नल का। आपको बता दें कि यमन और सऊदी की सरहद मिलती है। यमन के एक हिस्से पर अब भी सऊदी समर्थक अब्दुल रब मंसूर हादी की हुकूमत है। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी, यूएई, जॉर्डन और मिस्र को अमेरिका की कठपुतली बताया है। उनका आरोप है कि गजा की मौजूदा हालत के लिए ये मुल्क जिम्मेदार हैं। उन्होंने गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। गौरतलब है कि अरब खित्ते में यमन के अंसारुल्लाह ही गजा में पिछले 18 महीने से इसराइली हमलों के खिलाफ मुसल्लह जंग में हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनके पास हथियारों का जखीरा है वो लड़ते रहेंगे। ऐसे में अमेरिका को हूती चीफ की ताज़ा धमकी के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये उन अरब मुल्कों को भी पैगाम है जिन्हें हूती अक्सर लताड़ते हैं। वो बता रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हवा में बिखर जाएंगे, लेकिन ताकतवर लोगों के आगे नहीं झुकेंगे। पिछले दिनों हूती चीफ ने अरब और मुस्लिम मुल्कों को ये कहते हुए तंज किया था कि आखिरत में खुदा का सामना कैसे करोगे। हूती खुद को फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी फौज मानते हैं। यमन के शिया जैदी कबीले के ये जंगजू इस वक्त यमन के एक बड़े हिस्से में सरकार का हिस्सा हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती हालांकि रूपोश रहते हैं, लेकिन उनके वीडियो पैगाम अक्सर सामने आते हैं। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने हूती चीफ को हलाक कर दिया, जबकि हूतियों ने इस दावे को नकार दिया। अब देखना होगा कि हूती चीफ के ताज़ा बयान के बाद यमन के अंसारुल्लाह का अगला कदम क्या होता है और गजा के लिए वो किस हद तक जाते हैं। यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजू जो इस वक्त गजा के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ 2-2 मोर्चों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, उनके इस अभियान में सेंध लगाने उनके सबसे बड़े दुश्मन सुन्नी मुल्क ने फिर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो गजा और फिलिस्तीन के लिए लाल सागर में अमेरिकी जंगी बेड़ों समेत सीधे इसराइल पर मिसाइल दागे जा रहे अंसारुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब ने एक बड़े फौजी अभियान का प्लान बनाया है। 80,000 फौजी एक बार फिर यमन के सबसे बड़े और सबसे अहम होदिदा बंदरगाह पर कब्जे के लिए हूतियों से भिड़ने जा रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और उनका यमन की जैदी शिया हुकूमत यानी अंसारुल्लाह से 36 का आंकड़ा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले 1.5 माह से हूतियों से लड़कर बेदम हो चुके अमेरिका और इसराइल ने सऊदी की इस पहल में मदद करने का वादा किया है। जानकार तो ये भी मानते हैं कि बिना अमेरिका की मदद से ऐसा प्लान मुमकिन भी नहीं है। आरोप लगता है कि यमन के हूतियों के कंट्रोल वाले हौदिदा बंदरगाह के जरिए ही ईरान उन तक अपने किलर ड्रोन और मिसाइलें पहुंचा रहा है। सऊदी का प्लान है कि सीरिया की तरह अगर इस पोर्ट पर भी कंट्रोल कर लिया जाए तो हौसियों की ताकत पर काबू पाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अगर यमन में सऊदी का ये अभियान कामयाब हो जाता है तो इसी तरह का अभियान यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के लिए भी चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर अपना कब्जा कर लिया था। उस वक्त प्रो सऊदी हुकूमत को यमन छोड़कर सऊदी शिफ्ट होना पड़ा था। यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब मंसूर हादी अब भी सऊदी में हैं और वहीं से यमन के एक हिस्से में निर्वासित सरकार चला रहे हैं। आरोप लगता है कि हूतियों ने ईरान की फौजी मदद से ऐसा किया था। हालांकि ईरान हूतियों को फौजी मदद के आरोप को हमेशा नकारता रहा है।
खबरें बता रही हैं कि करीब 80,000 सऊदी सरकारी फौजी अलग अलग जगह से एक साथ होदेदा पोर्ट पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि शायद यमन के अंसारुल्लाह को सऊदी के जरिए होने वाली इस तरह की किसी भी कार्रवाई की भनक लग गई है। यही वजह है कि यमन की मिलिट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सऊदी और उनके सबसे पक्के दोस्त यूएई को सीधी धमकी दी है। बकौल हूती, अगर आपने अमेरिका की गुलामी में हमारे अंदरूनी मोर्चों पर सेंधमारी करने की जरा भी कोशिश की तो फिर सना से भी शक्ति संतुलन बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हूतियों ने दावा किया है कि यमन की जनता पूरी तरह से उनके साथ है। गुज़िश्ता जुमे को यमन में अलग अलग शहरों और गांवों में कुल मिलाकर 900 रैलियां हुई जो गजा के लिए हौसियों के हमलों का समर्थन था। एक्सपर्ट मानते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह का ये दावा दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि यमन की हूती हुकूमत अवाम के कंट्रोल से कायम हुई है और उनके हर कदम को यमन की जनता सपोर्ट कर रही है। साथ ही वो लोग गजा और फिलिस्तीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में यमन, सऊदी अरब और यूएई समेत कई सुन्नी मुल्कों ने मिलकर रणनीतिक रूप से अहम होदेदा शहर को घेर लिया था। हूतियों के खिलाफ इस अभियान की क़यादत पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने किया था। इस अभियान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी हिमायत थी, लेकिन हौसियों ने भरपूर मुकाबला किया। सुन्नी मुल्कों का गठबंधन 2-3 साल बाद टूट गया। हूती अब भी यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं। क्या इस बार सऊदी और अमेरिका की कोशिश कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।